दोस्तों, आज मैं आपको नशेड़ी बहू की होली कहानी सुना रही हूँ। अरे अब बस भी करो श्रेया, तुम पहले से ही 3 पैग लगा चुकी हो। तुम्हें पता तो है ना कि इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है। अरे तुम्हें अपने मायके नहीं, ससुराल जाना है, ससुराल। हा। अरे यार, तू क्यों टेंशन कर रही है जब मुझे ही कोई टेंशन नहीं है। अरे हाई क्लास ससुराल है मेरा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। वहाँ तो ये आम बात होगी। वो तो मिडिल क्लास के लोग हैं जो हाय तौबा मचाते हैं। ये कहकर श्रेया ने 2-3 पैग और लगा लिए। श्रेया की शादी अभी 3 दिन पहले ही हुई थी। श्रेया एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और उसके पिता ने उसकी शादी अपने से भी एक बड़े घर में करा दी थी। तो श्रेया यही सोचती थी कि मायके के जैसे यहाँ पर भी वह अपनी मर्जी ही चलाएगी। अगले दिन उसका पति रोहन, अरे जाग गई तुम? ये लो चाय, चाय पी के ज़रा जल्दी नीचे आ जाओ, मॉम बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही हैं। श्रेया, क्या क्या कहा, जल्दी आऊँ? अरे अभी तो बस 10 ही बजे हैं और 12 बजे से पहले तो मेरा हैंगओवर उतरता ही नहीं है और मुझे चाय नहीं कॉफ़ी पीनी है। जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी मंगा दो। रौनक, श्रेया ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। और ये पीना वीना क्या लगा रखा है तुमने? शादी से पहले तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम शराब भी पीती हो। वो तो अच्छा हुआ कि मॉम तुम्हारे आने से पहले ही सो गई थी, वरना वे तुम्हें इस नशे की हालत में देखती तो पता नहीं फिर क्या होता। इस बात का तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। श्रेया, क्या कहा, क्या होता? अरे तुम्हारे घर में भी तो किट्टी पार्टियाँ होती हैं, तुम्हारी माँ भी तो पार्टी करती है ना, फिर वहाँ भी तो ये सब। रोहन, हाँ किट्टी पार्टियाँ होती हैं पर उनमें ये सब नहीं चलता। हमारे घर में तो आदमी भी शराब नहीं पीते, लेडीज़ की तो बहुत दूर की बात है। आगे से तुम भी इस बात का खास ख्याल रखना, ये ड्रिंक व्रिंक बंद कर दो, तब ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड? ये बोलकर रोहन चला जाता है। पर श्रेया सोच रही थी, ओ माय गॉड, ये करोड़पति लोग, यहाँ पर कोई भी शराब नहीं पीता। अगर इतना पैसा होने के बावजूद भी ये लोग खुल के एंजॉय नहीं करते तो फिर क्या ही करते हैं? क्या फ़ायदा फिर इतनी अमीरी होने का? डफर पीपल। श्रेया उनमें से नहीं थी कि जल्दी से या फिर एक ही बार के कहने में सुधर जाए। उसकी ये ड्रिंक करने की और सिगरेट पीने की आदत तो पुरानी थी, पर वो तो इन आदतों को अभी छोड़ना भी नहीं चाहती थी। उसने इस समस्या का समाधान भी सोच लिया। श्रेया की सास सुकन्या, पर श्रेया बहू, तुम्हें आखिर जॉब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और वो भी नाइट शिफ्ट में? अरे तुम्हें जॉब का ज़्यादा ही शौक है तो रोहन के साथ मिलकर अपना फैमिली बिजनेस को देखो। श्रेया, नहीं मॉम, मुझे अपनी योग्यता साबित करनी है। मैं जॉब करने से पहले एक्सपीरियंस भी तो बढ़ेगा, तब मैं संभाल लूँगी रोहन के साथ अपना फैमिली बिजनेस। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मुझे जॉब करने दीजिए ना, प्लीज़ मॉम। आखिरकार श्रेया की सास ने उसकी बात को मान ही लिया और नौकरी करने की इजाज़त दे दी। अब नाइट जॉब के बहाने श्रेया सारी सारी रात घर से बाहर रहती और पार्टियां करती। अब तो वो बेधड़क पार्टी करती, पार्टी में ड्रिंक और सिगरेट पीती और फिर घर पर आकर पूरा दिन सोती। उसकी सास सुकन्या यही सोचती कि सारी रात कम काम करने के कारण वो थक कर सो जाती होगी, फिर दिन में सोती रहती। इस कारण उन्होंने कभी श्रेया से पूछा भी नहीं, कहीं उसकी नींद में डिस्टर्ब ना हो। एक दिन उसकी सास सुकन्या, अरे श्रेया बहू, अब होली आ रही है, तुम्हारी तो यह पहली होली है शादी के बाद की। होली पर हमारे यहाँ बड़ा आयोजन होता है जिसमें हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं, और हाँ, इस बार की खातिरदारी उनकी तुमको ही करनी है। जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो एक लिस्ट बनाकर मुझे दे देना, ठीक है? फिर श्रेया ने घर के काम करने वालों के साथ मिलकर एक लिस्ट बना ली, पर श्रेया ने उस लिस्ट में अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी थी। फिर उसने वो लिस्ट अपनी सासू माँ को दी। उसकी सासू माँ, हैं बहू, ये क्या है, भांग? भला ये क्यों मंगानी है? श्रेया, अरे मोम, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो होली का मज़ा ही नहीं आएगा। मॉम, इसके बिना होली कैसे मनेगी? उसकी सासू माँ, बहू,
हम तो हर साल होली का उत्सव मनाते हैं, पर हमने कभी भी भांग नहीं मंगाई और ना ही हमारे घर पर कोई भांग पीता है। फिर इसे मंगाने का क्या फ़ायदा? इसे लिस्ट से काट दो। श्रेया को बुरा तो लगा, पर उसने उस टाइम सासू माँ से कुछ नहीं कहा, पर वो अपना दिमाग चलाने लगी थी। अब क्या करूं? अरे मैंने आज तक बिना भांग पिए होली नहीं खेली, तो इस बार कैसे? पर कैसे भी करके मैं भांग पी के ही रहूंगी। श्रेया अब सोच चुकी थी कि उसको क्या करना है। उसने चुपचाप से अपने एक दोस्त से भांग मंगा ली। फिर होली का दिन आ गया। श्रेया के दोस्त, अरे श्रेया, ये क्या सूखी सूखी होली खिलाओगी क्या? पार्टी तो तुमने इतनी शानदार रखी है, पर इसमें एक ही कमी है और वो है भांग की। दूसरी दोस्त कहती है, अरे कोई नहीं यार, इनके ससुराल में ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती होगी, इसलिए इसने मंगाई नहीं, कोई बात नहीं, चिल कर यार। श्रेया, अरे भला ऐसे कैसे हो कि होली की पार्टी हो और भांग ना हो? अरे मैंने इसका इंतज़ाम कर रखा है, तुम सब मेरे साथ मेरे रूम में चलो, वहाँ पर मैंने सब इंतज़ाम कर रखा है, तुम चलो तो सही, वहीं पर मस्ती करेंगे। फिर श्रेया अपने फ्रेंड्स को अपने रूम में ले जाती है, पर रूम में घुसते ही वो क्या देखती है कि कुछ रिश्तेदार श्रेया से मिलने उसके कमरे में ही चले गए थे और उसकी सास और उसका पति भी वहीं पर थे। तो सारे मेहमानों ने वो भांग मिली हुई ठंडाई पी ली, पर श्रेया ने उस ठंडाई में कुछ ज़्यादा ही भांग मिला ली थी, जिस कारण सारे रिश्तेदार नशे में डूब गए। कुछ की तबीयत खराब होने लगी। एक रिश्तेदार, अरे वाह भाई, ये ठंडाई बड़ी अच्छी है, पर ये मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? दूसरा रिश्तेदार कहता है, हाँ मेरा भी सिर घूम रहा है और मुझे तो उल्टी और चक्कर भी आने को हो रहे हैं। कुछ रिश्तेदार तो धड़ाधड़ उल्टियों पर उल्टी कर रहे थे। ये देखकर श्रेया की सास गुस्से में लाल पीली हो गई। श्रेया, सच बताओ, तुमने ये सब क्या किया है? श्रेया, वो मोम, मैंने तो बस थोड़ी सी भांग ठंडाई में मिला दी थी, केवल अपने दोस्तों के लिए। अब मुझे ये थोड़ा ही ना पता था कि वो ठंडाई मेहमान और रिश्तेदार पी जाएंगे। उसकी सासू माँ, पर बहू, जब मैंने भांग को मना कर दिया था कि इस घर में भांग नहीं आएगी, फिर तुमने भांग क्यों मंगा ली? हाउ डेयर यू? श्रेया, अरे सासू माँ, इसमें इतना गुस्सा करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। एक तो पहले ही इस घर में मेरा एंजॉयमेंट ख़त्म हो गया है जब से मैं यहाँ आई हूँ, और इतनी सी भांग मंगा लेने पर मैंने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। अरे अपने मायके में तो मैं क्या क्या खाती पीती थी, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप चक्कर खाकर यहीं गिर जाओगी। जैसे ही रोहन ने ये सुना, वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने आकर श्रेया को एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोला, अरे सारी गलती मेरी ही है, मैंने तो सोचा था कि तुम धीरे धीरे सुधर ही जाओगी, इसलिए मैंने अपनी माँ से इस बारे में कुछ नहीं कहा, पर मैं तो ये भूल ही गया था कि ये नशेड़ी लोग कभी नहीं सुधरते। तुम दूसरों की परवाह क्या करोगे? तुम्हें तो अपनी भी परवाह नहीं होती। निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो पता नहीं मैं आज क्या कर जाऊंगा, और फिर यहाँ कभी मत आना। रोहन को इतने गुस्से में देखकर श्रेया डर सी गई थी और वो अपना सामान लेकर अपने पापा के घर चली गई। रोहन और श्रेया का रिश्ता बस अब टूटने ही वाला था। दोनों ने ना तो एक दूसरे को कभी फ़ोन किया और ना ही एक दूसरे से मिलने की कोशिश की। ऐसे ही एक साल बीत गया और एक दिन रोहन और उसकी माँ श्रेया के घर जाते हैं। जैसे ही श्रेया ने दरवाज़ा खोला, अरे मोम, आप यहाँ? उसकी सासू माँ, हाँ बहू, अब बस तुम हमारे साथ चलो, हम दोनों तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हें जो भी करना है वो करो, जैसे रहना है वैसे रहो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे बहू, बस तुम हमारे साथ घर चलो, तुम्हारे बिना घर सूना सूना हो लगता है, और रोहन ने जो भी किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। श्रेया, नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, बल्कि माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, और आप तो इतनी महान हैं कि मुझ जैसी नशेड़ी को भी अपने घर की अभी भी बहू मानती हैं। सारी गलती मेरी ही थी माँ जी, और आप मुझ पर यकीन करो, अब मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। ना अब मैं शराब पीती हूँ और ना ही सिगरेट। इस एक साल में मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया है। अब मैं आपकी बहू कहलाने के लायक बन गई हूँ।
ये सच ही था। रोहन के गुस्से के बाद से श्रेया का पूरा नशा उतर गया। अब वो नशेड़ी बहू से एक अच्छी संस्कारी बहू बन गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।